में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बुलावा भेज दिया है। आइए हमारे साथ नीतीश पाठक हमारे सहयोगी हैं। आज की ताजा अपडेट आपको बताएंगे। आज पांचवें नाम के सरप्राइजिंग नाम के भी जिक्र पर हम बात करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से दिल्ली के सियासत के शपथ ग्रहण की सरगर्मी के बीच बुलाया जा रहा है, जो बुलावा भेजा गया है वो क्या है, आखिर किस तरीके से बुलाया गया, ये सब कुछ हम बताएंगे। नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, बुलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजा गया है। जी, इस पर बताएं आप दर्शकों को। रंजना, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है इस वक्त, और दिल्ली में जो राजनीति है और राजनीतिक उथल पुथल जो है तेज हो गया है। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस वक्त मंथन कर रहे हैं, और बीजेपी संसदीय दल में जो मीटिंगें हो रही हैं, जो मंथन हो रहा है, इस पर नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके नामों पर अंतिम मुहर लग सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त संसदीय दल की बैठक चल रही है और शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। इस वक्त रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज रहा है, संवर रहा है, टेंट लग रहे हैं, फूलों से उसको सजाया जा रहा है। रामलीला मैदान वही है रंजना, जहां से अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से राजनीति की शुरुआत हुई थी। वहीं पर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आए थे, एक आंदोलन हुआ था, अलग तरीके का माहौल बना था, तमाम युवा जो है अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े। उसके बाद अरविंद केजरीवाल नए पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का गठन करके सत्ता में आए। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग इस बात को लेकर है कि पिछले 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी, लेकिन इस बार परिवर्तन हुआ है। इस बार जो मैंडेट है, इस बार जो जन आशीर्वाद है, बीजेपी को मिला है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि निमंत्रण कार्ड भी पहुंच चुका है, इनविटेशन कार्ड भी पहुंच चुका है, तैयारियां सज रही है, संवर रही है, रामलीला मैदान पूरे तरीके से राज तिलक की तैयारी है, लेकिन वो व्यक्ति है कौन? वो फायर ब्रांड होगा कौन? वो अजूबा व्यक्ति या अद्भुत व्यक्ति है कौन जिसका राज तिलक दिल्ली में होगा? तो बस कुछ ही घंटों बाद आपको पता चल जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल हमने आपको अपडेट दिया था कि दिल्ली में इस बार झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों को बुलाया जा रहा है। दिल्ली में इस बार नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में लाडली बहनों को बुलाया जा रहा है। दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में किसान भाइयों को बुलाया जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात रंजना, कल हमने बताया था और हम लोगों की बात पर मुहर भी लग गई है एक तरीके से। हम लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में बुलाया जा सकता है, और इस बात की पुष्टि हो गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इनविटेशन भेजा है, यानी कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण भेजा है कि आप भी दिल्ली के जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं उनके शपथ समारोह में आइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। मतलब जो हमारा विपक्ष है इस वक्त, जो बीजेपी के सामने जो पार्टी है, उनके बड़े चेहरे हैं, सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, उनको बुलाया गया है। और वर्तमान में दिल्ली के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है आतिशी, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है कि आप भी आइए और शपथ समारोह में हिस्सा लीजिए। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वो जाएंगे या ना जाएंगे, तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कल 11 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा। तमाम बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं, मंच सज रही है, 30,000 से ज्यादा मेहमान आएंगे। और एक तरीके से रंजना, यहां से मैं भी बता रहा हूं काफी दिनों से कि संदेश दिया जाएगा, तो बहुत तरीके का संदेश जो है यहां से बीजेपी देना चाहेगी, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो होता है रंजना,
उस नजर जो है सभी लोगों का नजर होता है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बना वो सारे राज्यों का नजर होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। जी। अब मुंबई का मुख्यमंत्री जो बना उसको सारे राज्यों का नजर होगा, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई है और देश की राजधानी जो है तो दिल्ली है। तो इस बार इंटरेस्टिंग है, फिलहाल संसदीय दल की बैठक चल रही है, जी। उसके बाद शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन अभी भी फ्रंट रनर परवेश वर्मा बने हुए हैं। जी। मीडिया में जो खबरें चल रही है, सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है, उस पर हम आपको बता रहे हैं कि फ्रंट रनर जो है परवेश वर्मा है, सतीश उपाध्याय है। जी। महिला की बात करें तो रेखा गुप्ता का नाम काफी तेजी से उछाला जा रहा है। काफी अनुभवी एक विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, उनका भी नाम लिया जा रहा जिनकी है। सीट पर कपिल मिश्रा ने जीत हासिल की है। हाँ, तो कपिल मिश्रा को लेकर भी अगर मान लीजिए बीजेपी इस पर डिप्टी सीएम का कोई पद रखती है तो हो सकता है कोई समीकरण बनाया जाए, कोई जातिगत समीकरण बनाया जाए, या फिर महिला को आगे किया जाएगा, या फिर आगने वाले विधानसभा चुनाव को जी, लेकर आगे किया जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी तक यही है कि संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, जी। मंथन जारी है, दौर जारी है, तबाड़तोड़ दौर जारी है। अब जो है, जो एक होता है ना कि इस बार पर्चा किसका खुलेगा। बागेश्वर बाबा तो पर्चा खोलते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में जो 48 मतलब कि 48 जो विधायक जीत कर आए हैं बीजेपी के, उनमें से किसका भाग्य बदल जाएगा कोई नहीं जानता। जी। क्योंकि बीजेपी में यही खूबसूरती है कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बन सकता है, बीजेपी में कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। और बीजेपी के विधायक भी बोल रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो कमल का फूल है। इस पर लेकिन जी। शाम 7 बजे के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने निमंत्रण भेज दिया है, इनविटेशन भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को भी, कि आइए और इस नए और इस पूरे अच्छे कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए और नए मुख्यमंत्री को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बहरहाल वही बात, ये प्रोटोकॉल के मुताबिक होता है जब आप राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजते हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि सर्वे सर्वा जो विपक्ष के हैं वो अरविंद केजरीवाल है, तो जो नियम है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल, और क्योंकि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी है, मारलेना है, इसलिए उनको निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन इस बीच एक नया अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि अब तक रेखा गुप्ता, आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम चल रहा था। मनोज तिवारी भी पूर्वांचली चेहरा है तो उनके बारे में भी जिक्र हो रहा था। लेकिन एक सरप्राइजिंग नाम सुन के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे। पवन शर्मा, जी हाँ, पवन शर्मा उत्तम नगर से विधायक है, अभी वो जीते हैं। और उनके बारे में जो फैक्टर है वो हम आपको बताते हैं। रेखा गुप्ता क्योंकि एक महिला है और एक चेहरा है, यहाँ शालीमार बाग से अभय वर्मा के बारे में भी जिक्र हुआ कि लक्ष्मी नगर से हैं और वो पूर्वांचली चेहरा है। और इसके अलावा आशीष सूद जनकपुरी से विधायक है, बीजेपी के बड़ा चेहरा है और काफी अरसों से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और प्लस फैक्टर उनका ये है कि वो संगठन के पुराने व्यक्ति है। इसके अलावा रविंद्र राज बवाना से विधायक है, प्लस फैक्टर दलित चेहरा है, वो उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग चेहरा पवन शर्मा है जो उत्तम नगर से आते हैं। उनका प्लस फैक्टर हम आपको बताएं तो माना जाता रहा है कि गोधरा कांड जब गुजरात में हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए थे तो उनके ही घर में रुके थे, उन्होंने उनको आश्रय दिया था और उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां हैं। और दिल्ली में मोदी जी जब उनके घर में रुके थे तो काफी ज्यादा उनके बीच कहा जाता है कि उस वजह से आज तक दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। तो ये एक पवन शर्मा का भी नाम आ रहा है और वो संगठन के काफी करीबी हैं। जी बिल्कुल रंजना, तो अब कुछ भी हो सकता है। पवन शर्मा के जिस तरीके से आपने नाम बताया, पवन शर्मा को बताया जा रहा है, तो कुछ भी संभव है। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद नामों पर ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी नतीजे आए, बहुत बड़ी मैंडेट बीजेपी को मिली, तो महाराष्ट्र में भी वक्त लगा था। बीजेपी मुख्यमंत्री तय करने में वक्त लगाती है, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी वक्त लगाया गया था। तो इससे जो विपक्ष वाले हमले कर रहे हैं, इससे बीजेपी को कतई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी सोच समझकर, सूझबूझकर अंतिम निर्णय लेगी। बाकी खबरों को हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। हम दिल्ली में जो कुछ भी घटना घट रही है, जो भी राजनीतिक समीकरण, जो भी उठापटक हो रहा है, हम सभी अपडेट्स अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे HCN न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।